भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए एक अजब गजब खबर। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इस अजब गजब खबर पर। दुनिया का सबसे रहस्यमय देश है, बेहद ही खूबसूरत, लेकिन घूमने कोई भी नहीं आता। एकदम वीरान पड़े हैं आलीशान महल, मकबरे, यानी कि वर्ल्ड मोस्ट मिस्टिक कंट्री। जिस देश के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। इसकी आलीशान इमारतों को देखकर जो आपकी नजरें है ना वो नहीं हटेगी। लेकिन तब जब यहाँ कोई घूमने आए, जब बात होती है कुछ ऐसी जगहों की जहाँ कोई घूमने फिरने भी नहीं जाता, तो सबसे पहले उत्तर कोरिया का नाम आता है। जी हाँ, उत्तर कोरिया ऐसा देश है जो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कोई घूमने जाता ही नहीं है। इससे अलग एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगी जहाँ आने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन कोई आता ही नहीं। इस देश में घूमने की तमाम जगह है, पर आपको एक भी टूरिस्ट यहाँ नहीं मिलेगा। जिस देश के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बेहद ही खूबसूरत है। इसकी आलीशान इमारतों को देखकर तो आपकी नजरें हटेगी ही नहीं। लेकिन तब जब यहाँ कोई घूमने आए, भाई ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता है। ना लोगों को इस देश के बारे में पता है और ना ही यहाँ के लोगों को बाकी दुनिया के बारे में। इस देश का नाम है, सुनना चाहेंगे आप? इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान साल 1925 से लेकर 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का एक हिस्सा था। यहाँ रहने वाले 60% लोग तुर्किश हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जिसका मतलब होता है मोहब्बत का शहर। राजधानी दोबारा बताऊं? ओके, मैं आपकी इसकी राजधानी का नाम दोबारा बताती हूँ। इसकी राजधानी का नाम है अशगाबाद, जिसका मतलब होता है मोहब्बत का शहर। तुर्कमेनिस्तान में लोगों के आने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की वीजा व्यवस्था इतनी मुश्किल है कि ज्यादा टूरिस्ट पहुँच ही नहीं पाते। इसे लंबे समय तक बाकी दुनिया के लिए बंद रखा गया था और यही वजह है कि आज भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। हाल ही में काउंटिंग कंट्रीज नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक टूरिस्ट ने यहाँ का एक वीडियो साझा किया। कोरोना महामारी के दौरान तो यात्रा के लिए आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होती थी। तुर्कमेनिस्तान में आज भी ये नियम लागू है और इस देश में संगमरमर और सोने की बनी तमाम आलीशान इमारतें हैं, लेकिन इन्हें देखने वाले लोग नहीं। यहाँ होटल 5-6 हजार रुपए में महल जैसे होटल ठहरने के लिए मिल जाते हैं। जी हाँ, यानी कि जो मैंने आपको 5-6 बोला है वो उनकी पेमेंट है कि आप यहाँ अगर जो होटल ठहरने के लिए जो आप जाते हैं तो किसी होटल में, तो आपको 5 या 6 हजार में आपको यहाँ ठहरने के लिए एक होटल मिल जाएगा आराम से। वैसे आपको बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान में लोगों को बोलने और घूमने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तरबूजों और खरबूजों के लिए सार्वजनिक अवकाश होता है और लोग काले कारे नहीं रख सकते। दिलचस्प ये है कि यहाँ के लोगों को पानी, बिजली और गैस फ्री में मिलती है। अब बताइए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पानी और बिजली और गैस फ्री मिलती है? और सच कहूँ तो इस वर्ल्ड में एक से एक देश है जो बेहद ही खूबसूरत है। शायद उनके बारे में हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको हर बार कुछ अलग अलग जगह के बारे में बताऊं जिसके बारे में आप भी नहीं जानते हो। और क्योंकि लोगों की इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है और ख़ासकर इसमें दिलचस्पी उन लोगों की होती है जो एडवेंचर्स होते हैं, जिन्हें घूमने का बेहद ज़्यादा शौक होता है। मुझे तो है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के बारे में अभी भी जो मैंने अभी बताया कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है,
भाई जब बोलने की आज़ादी नहीं है तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बोलने की आज़ादी है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम घूमने के लिए जाए तो हम बोल सकेंगे या बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो, बट आई थिंक शायद अपने आप से तो भाई बात करने की परमिशन मिल ही जाएगी अगर किसी से नहीं मिलती है। बट हाँ, लेकिन इतना अच्छा खूबसूरत देश है तुर्कमेनिस्तान, भाई मेरी तो घूमने की बड़ी इच्छा है, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये अजब गजब जो फैक्ट होते हैं वो आप तक पहुंचाती रहूँगी, और ऐसे ही कुछ न्यूज और कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब देशों के बारे में, कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।